साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी लाडलों का अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है उसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे करते हैं। अब तक काफ़ी पेपर अपन 2022 से सोल्व करते आ रहे हैं और एक अच्छी आपकी समझ बनी होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथ में साथियों आज प्री बीएसटीसी का जो फॉर्म है उसको सबमिट करने की अंतिम दिनांक है, लास्ट डेट है। वैसे तो उम्मीद करता हूं कि सभी ने अपना फॉर्म लगा दिया होगा, लेकिन फिर भी भूल चूक वश में कोई अभी तक अगर बचा हुआ है तो आज अंतिम समय है, आज लास्ट डेट है, अभी लगा देवें, क्योंकि इसके बाद डेट बढ़े या ना बढ़े कोई गारंटी नहीं है। और अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं एग्जाम में, तो डेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, मुश्किल है, न के बराबर है, क्योंकि एग्जाम अब सर पे एकदम। तो चलिए साथियों बिना अपन देरी किए पेपर 2018 जो है आपका 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। और 2018 के अंदर जो आज के कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं वो वाकई एक से बढ़ के एक शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आज जो मेंटल एबिलिटी के जो आपके क्वेश्चन है उसके अंदर मैथ्स का काफी यूज हुआ है। तो जब भी मेंटल एबिलिटी में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, और दूसरा आपको दिमागी तौर पे थोड़ी अच्छी कसरत करनी होती है। तो जिन बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस की होती है वही उसको एक लिमिटेड टाइम में कर पाते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करते हैं ताकि मेन एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आराम से कर सकें। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें अपने को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखिए 5, 4 और उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का, इसलिए 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आया है। फिर इधर देखिए दूसरे वाली साइड में अपने पास क्या है 11, 8, 11 और 8, 11 और 8 में डिफरेंस कितना, 3 का, 3 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 3 का स्क्वायर होता है सर 9, तो यहाँ पे अपने पास क्यूब कितना होता है 27, तो यहाँ पे क्यूब आ गया 27। अब इधर देखो 7 और 3, यहाँ पे गैप कितने का 4 का, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो अब इधर कौन है 2 और 8, 2 और 8 में डिफरेंस कितना 6 का, और 6 का क्यूब कितना होगा, क्यूब का मतलब घन, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना आएगा 216। हाँ जिसको याद नहीं है तो मैंने बोला हुआ है बहुत पहले से 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए, 20 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद कर लो ताकि एग्जाम में समय न लगे, तुरंत आप देखते ही क्वेश्चन कर देवें। तो याद करना है सबको, जिनको अभी भी याद नहीं है वो याद कर लेवें। तो 216 चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन एकदम सटीक अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक ट्राइंगल शेप में कुछ दिया हुआ है, अंदर है 12 और बाहर दिया हुआ है 5, 6, 4। ये 12 कैसे आया, तो देखो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 30 को 4 से करो, 4 3 12, 120, कितना आया 120। इन तीनों को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं 4 गुणा 5 गुणा 6 तो कितना आता है 120, और 120 को 10 से भाग कर दो तो कितना आएगा 12। ठीक है सर, ऐसे ही बीच वाला हो जाएगा। तो लास्ट वाले में जिसमें पूछा है वो कैसे होगा 4, 8, 10 और बीच में क्वेश्चन मार्क। तो 4 को 8 से करेंगे 8 चौक 32, 32 को 10 से करेंगे 320, और 320 में इधर भी 10 से किया तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 32। 32 कौन से ऑप्शन में साथियों, तीसरे में, तो तीसरा विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम इजी सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा ऐसे लग रहा था पता नहीं कैसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे करके एक पेंटागन दिया हुआ है, पंचभुज बोल सकते हैं। यहाँ पे है 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 14, यहाँ पे 41 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो इस 3 का इसके साथ क्या रिलेशन है, 2 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 6, 6 में से 1 माइनस कर दो 5 आ जाएगा सर। 5 को 3 से गुणा करो 15, 15 माइनस 1, 15 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 14, 14 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 14 3 42, 42 में से 1 कम करो कितना आ जाएगा 41, 41 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 4 3 12, 123, कितना आएगा 123, 123 में से 1 कम करो कितना आएगा 122। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कितना आ जाएगा साथियों 122। कौन से ऑप्शन में, तीसरे में। तो तीसरा ऑप्शन एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा अपना सटीक आंसर हो जाएगा। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 5 विभिन्न मकान ए से लेके ई तक किसी एक पंक्ति में है, ए बी के दाएं है,
ए जो है वो बी के दाहिनी साइड में, जैसे ये बी है तो यहाँ पे ए है, दाएं तभी तो होगा ना, बी के दाहिने साइड में ए है। उसके बाद ए बी के दाएं है, ई और सी के बाएं तथा ए के दाएं है। ए के तो दाहिने साइड में कौन है, ई, सी के बाएं तथा ए के दाएं, मतलब ई ए के तो दाएं है और सी के बाएं है। सी के बाएं हो गया, ए के दाएं हो गया ई, ठीक है। बी डी के दाएं है, बी जो है वो डी के दाहिने साइड में, मतलब यहाँ पे तभी तो बी इसके सॉरी बी डी के दाहिने, बी है वो डी के दाहिने तरफ कब होगा, जब ये डी इसके बाएं तरफ होगा। तो ये एक सीरीज बन गई। कौन सा मकान मध्य में है, तो मध्य में कौन है, इधर भी दो इधर भी दो, बीच में कौन आ गया, ए। तो सटीक आंसर हो जाएगा ए। कौन से ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में, तो पहला विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए मकान मध्य में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए। कोई एग्जाम है जिसमें राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो ये राज है और इसने ज्यादा किससे, मुकेश से, मुकेश से ज्यादा इसने एग्जाम मार्क्स है वो अचीव किए, ठीक है। राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने। राज ने मुकेश से तो ज्यादा किए लेकिन प्रिया के जितने नहीं किए, मतलब प्रिया के राज से भी ज्यादा है। चलिए ठीक है। प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, मतलब प्रिया की गौरव और कविता से भी ज्यादा है, ठीक है। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए। ये मुकेश से कम कौन है, गौरव। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है, लेकिन सबसे नीचे गौरव नहीं है। इसका मतलब एक लड़की और थी ना, वो गौरव ने मुकेश से, प्रिया ने गौरव और कविता, मतलब गौरव से कम कौन है, कविता। तभी तो गौरव सबसे नीचे नहीं होगा। हो गए 5, हो गए सर। तो अब क्या करें, अंकों की दृष्टि से घटते क्रम में जमाने पर कौन सा दूसरे स्थान पे आएगा। नीचे की साइड में चल रहे हैं तो दूसरे स्थान पे कौन आएगा, राज आएगा साथियों। राज कौन से ऑप्शन में, देखो तो उधर देखते हैं अपने, राज भाई साहब है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा विकल्प अपना क्या हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तीसरा विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा। चित्र किसका है साथियों, आदमी का। देख कौन रहा है, हर्ष। हर्ष देख रहा है, आदमी का चित्र है। क्या कह रहा है, उसकी माता, इस आदमी की माता, मेरे पिताजी के पुत्र। हर्ष बोल रहा है मेरे पिताजी के पुत्र। अब सीधी सी बात है, आपके पिताजी का पुत्र कौन होगा, आप ही होगा खुद। अरे भाई हर्ष के बाप का बेटा कौन है, हर्ष ही है, तो कंफ्यूज करने वाली बात है। तो हर्ष खुद ही, मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी, मतलब ये हर्ष की पत्नी हो गई। ये कौन हो गई, हर्ष की पत्नी हो गई। अब सीधी सी बात है, ये हर्ष की पत्नी है, आदमी की माता है, ये आदमी की माता है और हर्ष इसका घरवाला है। तो ये आदमी, मतलब ये हर्ष का भी क्या हो गया, बेटा हो गया भाई। ये इसका भी क्या हो गया, पुत्र। अरे हर्ष की लुगाई यार, ओ को बेटो है जना, हर्ष को भी बेटो हो गया आदमी। तो कहना हो मतलब वो सारी बात फोटो की देख रहे हो, आदमी की कह रहे हो, एक आदमी के चित्र की ओर। चित्र किसका है, उसी के पुत्र का है। कौन से विकल्प में, पहले में ही। तो सटीक आंसर हो जाएगा पहला। नॉर्मल सी बात थी, कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पे 12% की हानि होती है। अरे भाई सेलिंग प्राइस, SP, सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है, 110 रुपए। किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पे हानि कितनी हुई, 12% की हानि होती है। उस वस्तु को 8% का लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचते। अब अपने को कह रहा है कि हानि कितनी हो गई, 12%। हानि कितनी हो गई साथियों, 12%। अब मुझे बताओ 12% की हानि हुई है तो कॉस्ट प्राइस है ना, तो उसकी मतलब एक तरीके से कॉस्ट प्राइस क्या थी। अरे कोई चीज है, मान लो वो सीपी मान लो अपने 100 रुपए था, कितना था, 100 रुपए। अब हानि कितनी हो गई है, 12%। तो इसका मतलब यहाँ पे SP कितना है, 110 रुपए। अब 100 रुपए की चीज 12 रुपए में नुकसान करके बेची है तो अपन सीपी मान लेते हैं 100 रुपए। सीपी कितना मान लिया, 100 रुपया, या 100% मान लो, उसका टोटल प्राइस कितना था, 100%। तो अब बेची कितने में, 12% हानि पे। तो इसका मतलब हकीकत अपने हिसाब से 100 रुपए वाले हिसाब से वो चीज कितने रुपए में बिकी है, 88% के हिसाब से।
अरे 12% का नुकसान कब होगा? 100 की चीज 88 में बेच देंगे तभी तो 12 का नुकसान हुआ ना। तो इसका मतलब 88% कितना है? 110 है। क्यों सर? अरे अभी तो बेचेड़ी है, अभी बेचेड़ी है, अभी सेलिंग प्राइस है। वो कहने लग रही हो खुद ही का सेलिंग प्राइस कितनी है? 110 रुपया। सागे कहने लग रही हो 12 रुपया की हानि हुई है। जब 12 रुपये की हानि हुई को मतलब 100 की चीज बेची कितना में? 88, मतलब 88% 110 रुपया है। तो इको मतलब हो गयो भाई 88% कितना रुपया है? 110। ठीक है गुरुजी। तो 1% की तो सी भाई 110 में भाग दे दो 88 को, 110 में भाग दे दो 88 को, दे दियो सर 110 में भाग कितना को दे दियो 88 को। अब अपन निकालना कितना है? ओके कहना चाह रहे उस वस्तु पे 8% का लाभ होना चाहिए। अरे मैंने एक बात बताओ 8% को लाभ कद होगो? 100 रुपये की चीज कितना में बेचा 8% को लाभ होगो? सर 108 में बेचांगा जद होगो। इको मतलब अपन तो 108% निकालना है। तो 1% 110 बट्टा 88 है, अपन निकालना 108। तो 108 कर दो गुणा 22 को पढ़ो किन किन आवे रहे? 22 पंजे 110, 22 चौक 88। हाँ जखन आवे वो तो काट ले सी, नहीं फिर दो रोमान कर बोगरो। अब 4 ने 108 काट दो, 4 दूनी 8, बच्चा 2 28, 27 चौक 108। जिसको 27 का पढ़ा था वो सीधा काट ले, वरना 4 का भाग दे के काट ले। अब 27 को 5 से गुणा करेंगे, 27 पंजे कितना होता है भाई? 135। कितना होता है? 135। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 135। जिसको नहीं समझ में आया एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दे लो। और फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो को 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? एक चीज है बिन बेची कितना रुपया में भाई? 110 रुपया में बेची है। भी काटो की तो खाली हो, हानि होगी 12 रुपये की, 12% की, सॉरी हानि कितनी होगी? 12% की। हमेशा परसेंट को मतलब वो है कि 100 रुपया पर। अरे 12 कितना पर है? 100 पर। इसको मतलब चीज 100 रुपया की, लेकिन 12 को नुकसान करके बेच दी कितना? 88 में बेच दी। 100 रुपया ली 88 में बेच दी, जना ही तो 12 को घट हो नहीं। हाँ सर जना ही हो। इको मतलब 88% में आप बेची। अरे वो कितना में कहने लग रही हो कि 110 रुपया में बेची। इको मतलब 88% 110 के बराबर होया। अरे 88% 110 के बराबर होया। तो 1% की तो जैसी 110 भाग बट्टा 88, क्योंकि 88 88 जना बट्टा में जैसी। अब अपन के कह रहे हो कि 8% को फायदो होना चाहिए। तो 8% को फायदो तो जद होसी जद 108 में बेचा। अरे 100 रुपया की चीज पर 8 रुपया को फायदो करना होगा, 108 में बेचांगा जद होगा। तो इको मतलब 108% काटना है। तो ये 1% की वैल्यू अपन बेरो है 110 बट्टा 88, इन्हें 108 गुणा कर दियो, काट पीट के आ गया 135। कहने को मतलब है 135 रुपया में बेचांगा, जना अपन 8% को लाभ हो जाएगा। 135 ऑप्शन 3 में है, तो 3 नंबर विकल्प एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, वो तो समझ में आ गया। आगे चलो। किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है। अब कोई वस्तु है भाई, बी को मूल्य कितना घट गयो? 25%। 25% घट गयो तो घट गयो भाई, के इलाज है। कोई चीज 25% सस्ती होगी, मान लो किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है। अभी को मतलब क्या है? परसेंट को मतलब हमेशा 100 पर हुआ, हमेशा कितना पर हुआ? 100 पर। मतलब मान लो जो कि चीज 100 की ने, बाब कितनी होगी? 75 की होगी। अरे 100 वाली चीज कितनी होगी? 75 की होगी। इको तो जना ही तो 25% कम हो नहीं। हाँ सर हो गया। अब बात तो समझ में आ गई कि 100 की चीज 75 की होगी। ठीक है। इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत? इस नए मूल्य में पहले थोड़ा सा अपन डाल देते हैं फ्लाइट मोड पे, ताकि अपने को किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। एक तो ये फ्लाइट मोड भी है ना, किधर चला गया? फ्लाइट मोड मिल जा भाई। अच्छा एरोप्लेन मोड है, भूल जाते हैं भाई कभी कभी, है ना, नाम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब 100 रुपए की चीज थी, 25% उसका मूल्य घट गया। 25% मूल्य घट गया, इसका मतलब 100 रुपए की चीज कितने में हो गई? सर 75 रुपए की हो गई। कितने की हो गई? 75 रुपए की। चलिए मान ली सर आपकी बात। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में? इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल मूल्य प्राप्त कर ले? अरे 75 ने पाचो कितो बढ़ावा है, कितना परसेंट बढ़ावा है कि ओ पाचो कितो हो जा 100। अब एक बात हमेशा सोचा कि लार लिबर तो जगह 25% आना, एक ही पर कड्या 100 पर कड्या, एक ही पर कड्या 100 पर। अब क्या कहने ला रहे हैं कि 75 रुपया पागन
कितना है 75 रुपया। आने 100 बनाना है जना कितना परसेंट वृद्धि होगी, अब की बार से की वृद्धि निकलेगी नहीं, बाकी पर निकलेगी 75 में। सर समझ में को नहीं आयो, इप निकलने को मतलब की है, अरे इप मतलब निकलने को मतलब ही तो ही है क्या, ई 25% को मतलब तो 25/100 भाग क्या को लागो 100 को। अब क्या कहने लाग रहे हैं क्या इम 25 की बढ़ोतरी तो उसी 100 करने खातर, लेकिन अब का भाग 75 को लगेगा भाया, कितने को लगेगा 75 को। सर अब समझ आई है, थोड़ी आई है तो पूरी समझो इन। 25% घटो यो 100 पर, यहाँ पर घटो यो 100 पर, जना बट्टा माया 100, जना 25/100 हो गया, ठीक बात है सर। अब क्या सर 75 है, अब 25 बढ़ाना है, क्या पर बढ़ाना है 75 में बढ़ाना है, जना अब की बार भाग क्या को लगेगा वो 75 को, ठीक है सर। अब बात समझ में आएगी, जगह पर निकला वो भाग में हुआ है, हाँ बिल्कुल। तो अब 25 बढ़ावांगा तो 75 का कितना परसेंट होगा सर, 75% को मतलब तो 100 पर हुआ है तो 100 गुणा कर दो भैया, तो 25 है 75। अब 3 को भाग 100 में जाएगा जाना कितनी बार आओगे 33 सही 1/3, कितनी बार जाओगे भाई 33 सही 1/3। सर मान तो बेरोई को नहीं थे, सीधो क्या कर लियो, अरे 33 99 को नहीं होएगी, होगा सर, अरे 1 का 3 टुकड़ा करांगा ना 1/3, 33 सही 1/3% आयो को नहीं आयो, आ गयो। अब भी नहीं समझ आयो तो वीडियो दोबारा देख लिया है ना, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर कई बार दिमाग नहीं लगाते हैं तो यही इजी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 5 से 10 मिनट ले जाता है और फिर एकदम है काम तमाम हो जाता है। तो ऐसा अपने को करना नहीं है ना। मेरे को आप पे विश्वास है, सारे अपने बच्चे हैं वो एकदम ब्रिलियंट बच्चे हैं, तो वो तो ऐसे क्वेश्चन में अटकेंगे बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, यदि EAT को क्या लिखा जाता है 22 26 है ना, 22 26 और 7, 22 26 7, तो LIP को क्या लिखा जाएगा, LIP को क्या लिखा जाएगा, ठीक है सर देखांगा क्या लिखांगा। पहले यहाँ बताओ ई किताब आवे ABCDE 5 पाव है सर, ए किताब आवे 1 पर, टी किताब आवे 20 पे। अब 5 22 बनाया है, इको मतलब उल्टा निकाला भाई ऑपोजिट। सर ऑपोजिट क्या निकला मान तो बेरे को नहीं, अरे कितनी बार बता दियो, ऑपोजिट निकालना हो जाना क्या घटा दो 27 घटा दो, क्या घटा दो 27, कितना घटाना हुआ है 27। तो मतलब सर 5 ने 27 घटाया 22, 1 ने 27 घटाया 26, 20 ने 27 घटाया 7। हाँ सर बात तो सारी सही है, अपोजिट निकाल लो है। तो अब LIP लिप को भी क्या निकाल लो, अपोजिट निकाल लो। पहले यहाँ बताओ L कितना पाव है, L आवे सर 12 पे, I कितना पाव है, I आवे सर 9 पर, P कितना पाव है, P आवे सर 16 पे। अरे याद हो गया खुने आया उस टाइम, कोने आया तो भाई ज्यादा क्वेश्चन करो जना याद हो जैसी। अब क्या करना सर 27 मुँह 12 न घटाओ, 27 मुँह 12 न घटाऊंगा जन कितना बचेगा भाई 15 बचेगा, ठीक है। 9 ने 27 घटाओ, 9 ने घटाऊंगा जना कितना बचेगा भाई 18 बचेगा सर, और 16 ने 27 घटाओगा जना कितना बचेगा 11, 15 18 11। कोई सा ऑप्शन में गौरू देखो 15 18 11 चौथे में भाई, तो चौथा विकल्प एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए भाई कोई बात नहीं, नॉर्मल सा था तो कर लिया अपन ने। मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, अरे भाई वो तो है आपा मोहन है नी, अरे ओ है श्याम। अब क्या कहने लग रही है, मोहन की आयु श्याम 4 गुना है, वो श्याम तो भाई छोटो विचारो, वो x है तो ओ को 4 गुना है, वो कितो एगो 4x है, ठीक है सर मान ली बात थारी। श्यामू 4 गुण जना, एक x मान ली रखी होगी 4x आप ही होगी भाई 4 गुण जना। अरे बात समझ में आई ना, एक की मान लो दूसरे की आ जाएगी। मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, इसलिए मोहन की आयु और श्याम की 4 गुना है, तो श्याम ने x मान लियो जना, मोहन आ गयो 4x। यदि दोनों की आयु का अंतर, अब मैंने पहले हटा बताओ दोनों की आयु को अंतर कितना है भाई, इको तो 4x और इको 1x है जना, 4 मुँह 1 गयो जना कितना बचा 3 बचा, अंतर कितो हुआ पागन 3x। 3x बराबर इम कितो अंतर दे रहा है 9, तो x बराबर कितो आ जाएगा भाई ए 3 अठीना होगा जना, 9 का क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, भाग में आगा जना 3 3 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब वो श्याम तो बेचारो टाबर ही है भाई, 3 साल को है, कितो है 3 साल को। अरे x की वैल्यू 3 आ गई, श्याम ने x मान्य हो जाना, वो आ गयो 3 को, वो है 4x को, मतलब 4 गुणा 3, वो कितना हो गयो 12 को, तो वो भी गणो बड्डो को ना है ना, हो गयो 12 को। अब पूछो कि भाई मोहन कितने वर्ष को है, तो मोहन आ गयो अपांगे ने 12 साल को, कितना को है भाई 12 साल को, टाबरी है वो भी है ना, पण वो तो थारो बड़ो ही छोटो है श्याम तो, पण कोडो ही छोटो हो, देख लियो आपांगे तो पर्सन आ गयो, और नहीं आया आपांगे लिए तो मोटो हो जाए एकदम। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वो लॉजिक वाले क्वेश्चन है, अल्फाबेट वाले ACE।
एस दे रखा है ACE, है ना। अब क्या बोल रहा है ACE, उसके बाद ACE से क्या बना है ZXV, ZXV। तो भाई पहला तो अंग में बीच में रिलेशन देखो आप अंग के रिलेशन लगे, ओ है सर 1 पे, आ 3 पे, आ 5 पे। Z कितना पे हुआ, Z हुआ सर 26 पे। X कितना पे हुआ, X हुआ भाई 24 पे। V कितना पे हुआ, TUV 22 पे। ठीक है सर, इनमें भी अपोजिट ही निकाले है। अरे अपोजिट ही निकाले है ना, A को Z हुआ जना अपोजिट ही तो हुआ यार। A को Z कहीं हुआ अपोजिट हुआ, उल्टो हुआ, मतलब 1 ने 27 में घटाओ 26 आगा, 27 में 3 ने घटाओ 24 आगा, 27 में 5 ने घटाओ 22 आगा। तो उल्टा निकाले रहा है। अब आगे क्या को पूछ रहे, FHJ उल्टा निकाल दो। तो पहले तो यहाँ बताओ F कितना पावे 6 पे, O कितना पावे 8 पे, और J कितना पावे 10 पे। अब घटाओ 27, 6 घटाया कितना बचेगा 21, 27 8 जाएगा कितना होगा 19, और 10 जाएगा 27 कितना होगा 17। 21 पे कहीं हुआ भाई U हुआ सर। अरे थाने एक चीज बताई दी है ना, इजोटी है ना, इजोटी। इम कहीं हुआ है O 5 पर, O 10 पे, O 15 पे, O 20 पर, O 25 पे। अरे पूरा अल्फाबेट तो याद को नहीं हुआ, वो तो उसका है ना इजोटी, तो 5 10 15 20। अब T 20 पर है, अपन बेरो है कि इजोटी में T 20 पर है, तो 21 पर कौन आओगे, T का आगे कौन आओ वही आओगे, तो U आ गयो। अब T में पहले कौन आओ 19 पाओगे, तो T में पहले कौन आओ भाई ST, तो S। अरे 17 पर कौन हुआ, तो आपनो 16 पे कौन हुआ भाई P, तो क्यों आ लियो, वो 17 पे हो गयो। तो USQ कौन से पे है, USQ चौथे ऑप्शन में है भाई। तो चौथा विकल्प अपना क्या हो गया, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा गुरुजी इतो इजी हो गया, मान तो लागो थोड़ा दोरो है। अरे दोरो की को नहीं हुआ, BYZ का क्या बना दिया भाई इसने, DWU। ठीक है सर बना दियो। अरे थे खुद भी सागे करके देख लियो यार, थारों हुए गे। B आ गयो 2 पर, Y की तब आ गयो बताओ मन जल्दी से 25 पे, Z की तब आ गयो 26 पे। ठीक है भाई, D की तब आ गयो 4 पे, D आ गयो ना 4 पे। अच्छा W की तब आ गयो भाई, W हुआ सर 23 पर। U की तब हुआ TU, अभी बात करी सर 21 पे हुआ। और कहीं राम कहानी हुई है, 2 तो 4 होया मतलब +2, और 25 23 मतलब -2, और 26 आगो 21 पे, 18 तो अब कितना होगा -4। ठीक है भाई सर वही लगा देंगे। तो क्या मैं लगाऊंगा FUS कहीं बनेगो, देखो F कितना पर हुआ, EF 6 पर हुआ सर, U कितना पर हुआ TU, अभी देखो अपना 21 पर हुआ भाई, कितना पर हुआ 21 पे। ठीक है, S कितना पर हुआ ST 19 पे। अब करो थालो दिमाग लगाओ, 6 + 2 8, -2 19, और -4 15। तो अब कहीं बनेगो 8 पे क्यों हुआ है भाई FGH हुआ 8 पे। 19 पे कहीं हुआ 19 पे अठे देख लो S हुआ, और 15 पे कहीं हुआ 15 पे तो इजोटिक माइनस O हुआ, तो HSO। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, HSO नहीं आ रहा, HSQ आ रहा है। क्यों आ रहा है थोड़ा देखते हैं दोबारा से, कहाँ गड़बड़ हुई भाई। ऊपर क्या था BYZ, Z से क्या बना 26 में से 21, 26 में से 21 कम हुए क्या, 26 में से 21 5 कम हुए, तो 19 में से 5 कम हुए, DWU है ना, DWU TU 21 पे और अरे सॉरी भाई सॉरी, BYW था यार, ये Z लिख लिया, क्या था भाई W, तो ये 23 पे था, 23 से 21 मतलब 2 कम हुए हैं, तो 19 से 2 कम होंगे, तो 2 कम होंगे तो 17 पे, और 17 पे क्या होता है Q, HSQ हो जाएगा ना। ये ऊपर वाले में से देख के लिख लिया था यार, ये BYW था और अपन ने लिख लिया BYZ, ऊपर वाले का देख के लिख लिया। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, थोड़ा ये भी ध्यान रखना, आप एग्जाम में कई बार गलती हो जाती है,
जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आती है। ये तो बढ़िया रहा, यहाँ पे ओ वाला ऑप्शन ही नहीं था इसलिए अपने को पता लग गया। अगर ऑप्शन होता और अपन वो फिर गोला गाड़ा कर देते तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो ये अपने को थोड़ा क्रॉस चेक भी करते हुए रहना है। चलो साथियों, तो यहाँ HSQ इसका पहला ही आंसर अपने पास हो गया। तो ये तो अपना हो गया सोल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, MORE। नेक्स्ट क्वेश्चन में है MORE, ये आपका MORE। चलो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। NNSD, NNSD ये बन रहा है, तो CRAW का अपने को पूछ रहा है क्या बनेगा। तो देखो MN है ना, MN और NO, मतलब यहाँ पे तो क्या हुआ, देखो ये है M अपने पास 13 पे, M कितने पे होता है साथियों, 13 पे, O होता है 15 पे, R होता है 18 पे, E होता है 5 पे। अब चलो N यहाँ पे, N कितने पे हो जाएगा, N हो गया अपने पास, 1 मिनट थोड़ा सा सिस्टम हिल गया, ये वापस सेट हो गया अपना। अब देखो N होता है अपने पास 14 पे, इधर भी 14 पे, S कितने पे होता है, S होता है अपना 19 पे, और D होता है अपना 4 पे। अब देखो 13 से 14 प्लस 1, 15 से 14 माइनस 1, 18 से 19 प्लस 1, 5 से 1 माइनस 1, एक बार 1 बढ़ाना है, एक बार 1 कम करना है, CRAW, CRAW सीधा ही कर देते हैं भाई, 1 बढ़ाओ D, 1 कम करो, R से पहले कौन आता है, QR, Q, A से बढ़ाओ 1 B, W से पहले कौन आएगा, V, DQBV, DQBV, DQBV 3 नंबर विकल्प में जो एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इजी था, वैसे कोई ज़्यादा हार्ड था नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग अपने को लगाना है। उसके बाद है मंकी, ये आपका MONKEY, मंकी, मंकी को XDJMNL ये दे रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैं सारे क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, इसमें मजा आ रहा है या आप लोगों से करवाऊं तो मजा आएगा। तो एक काम करना, ये 14 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप लोग मुझे सोल्व करके भेजोगे कमेंट सेक्शन में। 14 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हाँ ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। हालांकि वो भी ऐसा नॉर्मल सा ही है, बट उसमें थोड़ा सा एक नॉर्मल छोटा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। तो ये मैं करवा देता हूँ। CIG सिगरेट है भाई, CIGAREE, ये है सिगरेट, है ना, सिगरेट। अब सिगरेट का क्या करना अपने को, सिगरेट का इसने बना दिया है GICEERAEERAETT ये बना दिया। अब इसमें क्या लॉजिक लगाया है, देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया। अब अगर आप यहाँ पे ये सोचोगे ना कि सर इसमें G 3 नंबर पे है, फिर वो C 3 नंबर पे है, फिर G कितने नंबर पे आया है, फिर वो क्या हुआ है, तो एक चीज हमेशा दिमाग लगाया करो, जब सारे बदल जाए ना तभी वो लॉजिक लगाया करो। अब यहाँ पे सोचो, ऊपर वाले जो लेटर है ना, नीचे वही लेटर है, बस उनका क्रम चेंज किया। क्रम कैसे चेंज किया, थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसको 3 के जोड़े में बनाओ, इसको 3 के जोड़े में, इसको 3 के जोड़े में। अब बीच वाले को एज इट इज और इनको क्रॉस कर दो। आई को आई की जगह रख दिया, इनको घुमा दिया, G को इधर, C को इधर। यहाँ पे देखो R को एज इट इज, A को इधर, E को इधर, घुमा दिया दोनों को। यहाँ पे देखो T को एज इट इज, इस T को इधर ले आए, E को इधर ले आए। मतलब 3 के जोड़े बनाने हैं, बीच वालों को पकड़ लो, दोनों को क्रॉस कर दो, घुमा दो। क्या है डायरेक्शन, DIRECTION, ये हो गई डायरेक्शन की स्पेलिंग। अब करना क्या सर, कुछ नहीं करना, ऊपर वाला जो काम है वो का वही करो। आई को आई की जगह लाओ, इनको घुमा दो, RD घुमा दिया सर। C को लेके आओ, T यहाँ पे, E इधर घुमा दिया। O को अपनी जगह लाओ, N इधर, I को इधर घुमा दिया।
बीच वाले तीनों को रखा, बाकियों को क्रॉस कर दिया। क्या बन रहा है? RID TCE कौन से ऑप्शन में? पहले विकल्प में साथियों। कौन से में? पहले में। तो पहला विकल्प अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ हार्ड था नहीं। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को नीला, पीला को पानी, पानी को गुलाबी कहा जाए तो खुले या साफ आकाश का रंग क्या होगा? अब मुझे पहले ये बताओ, साफ आकाश होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। अब ऊपर से ढूंढो नीला को क्या कहा जा रहा है? तो सर नीला को तो आकाश बोल रहा है ये, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आकाश। क्या होगा? आकाश। कौन से विकल्प में? 2 नंबर में। सर आकाश करूंगा, आकाश कैसे जगह? अरे अब ऐसा दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल क्वेश्चन को समझो बस। ऊपर बोल रहा है नीले को आकाश बोल रहा है, क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि साफ आकाश का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। अब ऊपर बोल दिया कि भाई नीले को तो आकाश बोल रहा है, तो अपने को आकाश बोल दो। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही सच है, ये मानते हुए करना है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। किसी निश्चित कोड में 7, 8, 6 को स्टडी वेरी हार्ड कहा जाता है। 7, 8, 6 को क्या कह रहा है? स्टडी वेरी हार्ड। फिर 9, 5, 8 को हार्ड वर्क पेज कहा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या कॉमन आया? 7, 8, 6, 9, 5, 8। सर 8 कॉमन आया। क्या चीज कॉमन है? 8 कॉमन है। चलो अंकों में तो 8 कॉमन है। अब मुझे बताओ, जो ये आपके वर्ड्स है इसमें क्या कॉमन है? स्टडी वेरी हार्ड, हार्ड वर्क। सर हार्ड कॉमन है, इसका मतलब इधर 8 कॉमन है, इधर हार्ड कॉमन है, मतलब 8 है, उसका मतलब हार्ड है। ठीक है सर। फिर आगे 6, 4, 5 को स्टडी एंड वर्क क्या बोला जा रहा है? स्टडी एंड वर्क। अब एक बात बताओ, इसमें आया स्टडी एंड वर्क और पहले वाले में भी स्टडी आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 7, 8, 6, 6, 4, 5, मतलब 6 कॉमन है। मतलब 6 का मतलब क्या है? स्टडी। इधर 6 कॉमन, इधर स्टडी कॉमन, तो 6 का मतलब क्या हो गया? स्टडी। नॉर्मल सी बात है। फिर हार्ड वर्क पेज, और इसमें भी वर्क है और लास्ट वाले में भी वर्क है। अब इसमें क्या है? 9, 5, 8, उसमें क्या है? 6, 4, 5, 5 कॉमन है और वर्क है, तो 5 का मतलब क्या हो गया? वर्क। अब क्या पूछ रहा है? तो वेरी के लिए क्या होगा? अब पहले वाले लेटर पे चलो। स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी किसका मतलब है? 6 का। वेरी हार्ड, हार्ड किसका है? 8 का। तो बचा क्या? वेरी। इधर तो बचा वेरी और पहले वाले में ऊपर क्या बचा? 8 और 6 के अलावा 7 बचा सर, तो 7 का मतलब क्या हो गया? वेरी। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है नंबर 3 विकल्प में, एकदम नॉर्मल सा अपना हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को क्या होगा? जिस प्रकार लास्ट टाइम अपने पास क्वेश्चन आया था, अगर नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो 1 दिन आगे बढ़ जाता है, और अगर बैक में जाते हैं तो 1 माइनस हो जाता है। तो रविवार से पहले दिन कौन आता है? शनिवार आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। अगर यही बात 2005 की पूछ लेता तो रविवार के अगला दिन सोमवार हो जाता। ठीक बात है सर। आगे तोता, कोयल, गिद्ध और हंस, तो इन सब में से डिफरेंस तो आप नॉर्मली खुद ही बता देंगे। हंस होता है वो सबसे अलग होता है साथियों, बाकी खुले आसमान में एकदम इनका खाना पीना अलग होता है, हंस का अलग ही होता है। हरियाणा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। अब ये आप जीके पढ़ रहे हैं तो मेरे से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे कि हरियाणा, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में अलग कौन होगा। तो यहाँ पे अलग होगा साथियों कौन? हरियाणा, क्योंकि ये किसी भी समुद्री तट को टच नहीं करता। बाकी तीनों आपके जो राज्य हैं वो समुद्री तट को, किसी ना किसी समुद्र को, उनका तट समुद्री तट को कोई ना कोई इनका सिरा वो टच होता है, जबकि हरियाणा का नहीं होता। फिर है आलू, धनिया, अदरक, प्याज, तो इसमें सबसे अलग कौन है? सर ऑब्वियसली धनिया है। क्यों है सर? क्योंकि धनिया खाने में अच्छा होता है। अरे नहीं रे, इसका रीजन क्या है? आलू, आलू किससे निकलता है? जमीन से निकलता है। अदरक जमीन से, प्याज भी किससे निकलता है? जमीन से, क्योंकि इन सबको जब लगाते हैं तो ये एक तरीके से जड़ वाले, जो आप कुछ भी बोल दें, सब्जी बोल दें में, या एक तरीके से जिंजर है तो ये एक मसाला मान लो, तो उस हिसाब से बोल दें। लेकिन ओवरऑल जो इनका जो भी पेड़ होता है, पौधा होता है, वो उसमें ये जड़ वाला भाग होता है, वो अपना मतलब फल की तरह अपन उसको इस्तेमाल करते हैं, सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धनिया ऊपर लगता है, बाकी तीनों जमीन के नीचे अंदर लगते हैं। तो यहाँ 2 नंबर धनिया सबसे अलग हो जाएगा। चलिए ठीक है, बात मान ली सर। 100, उसके बाद नीचे बोल रहा है कि विषम कौन है? 140 से 45, 110 से 35, 100 से 30, 80 से 25। तो बाकी सब में देखो लास्ट में क्या है? 5, 5, 5, और एक ये 100 से 30,
ये 5 वाला नहीं है, तो इसमें क्या है, इसका जो रेंज है वो अलग है, बाकी सबकी रेंज है वो 5 वाली टेबल में आ रही है, इसकी नहीं आ रही, तो इसमें 3 नंबर विकल्प एकदम सही हो जाएगा। तो छोटी सी बात है। 23 नंबर क्वेश्चन है 133 से 98, 133 से 98, तो इसका भी लास्ट में रेंज कितनी आ रही है, 8 और 3 में को घटाएंगे तो कितना आएगा 5। अरे मैंने आपको पहले भी बोला कि सारा माइनस करके नहीं देखना होता, बस एक यूनिट डिजिट को कर लिया करो। फिर है 150 से लेकर के 115, अब यहाँ पे भी 0 और 5 में कितने का गैप है, 5 का। फिर है 142 से 40, 182 से 40, 182 से 40, यहाँ पे गैप तो सर 2 का ही है, 2 और 0 में। और फिर ये 188 से 53, तो 188 से 153, यहाँ पे भी 8 और 3 में कितने का गैप है, 5 का। इन तीनों में 5 का गैप है, यहाँ 2 का है, तो ये आपका 3 नंबर विकल्प है वो अलग हो जाएगा। ठीक है सर, मान ली बात। फिर है 12 96, 13 117, 15 120, 16 128, तो देखो 12 अंठा 96, 12 अंठे 96, 13 90 117, 15 अंठे 120, फिर 16 अंठे 128। सर ये पाड़े तो हमें याद ही नहीं है। अरे ये पाड़े तो याद हो ही जाएंगे, और नहीं है तो फिर गुणा करके देखो। बाकी 3 में अंठे है, इसको 8 से गुणा कर रहे हैं तब ये संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पे 9 से गुणा हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प अलग हो गया साथियों, 2 नंबर विकल्प अलग हो गया। चलिए ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। फिर एक और बस लास्ट क्वेश्चन अपना बचा है, एक वीडियो में 25 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो आपका हो नहीं। 15 से 46, 15 से क्या बना है, सॉरी 15 से 46, ठीक है सर। फिर है 12 से 37, 12 से 37, 12 से कितना बना है 37, ठीक है सर। उसके बाद 9 से 28, 9 से 28, उसके बाद 9 से 8 से 33, 8 से 33। तो इनमें देखो क्या रिलेशन है, 15 से 45, सर 15 3 45 होता है, बट यहाँ से 46 बना है, तो इसका मतलब गुणा 3 प्लस 1, गुणा 3 प्लस 1, 15 3 45 और 1 46, 12 3 36 और 1 37, 9 3 27 और 1 28, 8 3 24 और 1 25 होता है, लेकिन यहाँ तो 8 चौक 32, यहाँ तो 4 से गुणा कर दिया, ऊपर सब में 3 से हुआ है, तो ये अपना सबसे अलग हो जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन थे अपने 25 क्वेश्चन। कौन से वाले पेपर के थे अपने ये वाले क्वेश्चन, तो ये थे सर आज 2018 वाले क्वेश्चन पेपर के। तो ये अपन ने सोल्व कर लिए हैं, आपको कैसे लगे आप सभी को बताना है बढ़िया तरीके से। और जिसको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, वीडियो एक बार दोबारा देख ले, में 2-3 बार वीडियो को देखेंगे आराम से समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया है, उसका सोल्यूशन आप मेरे को जरूर करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, धन्यवाद साथियों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिन्होंने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो कर लो, ताकि जैसे वीडियो आए नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको तुरंत पता लग जाए और आपकी क्लास लेट ना हो। इसके अलावा आपके जो भी साथी अभी BSTC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनको रीजनिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो अपने चैनल को उन तक पहुंचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ। ओके, धन्यवाद साथियों।